Hello guys, in this video I am going to solve question number second of exercise 4.2 class 10. Okay, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्या है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1. ये जो एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल 1 है 4. चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है, उसमें आपको एग्जाम्पल नंबर 1 को की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करके दिखाना है. ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स. ठीक है, जॉन एंड जीवंती दो पर्सन हैं, दो स्टूडेंट्स कह सकते हो, बॉयज एंड गर्ल्स हैं. तो इनका क्या है, 45 मार्बल्स हैं इनके पास. बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स थी. अब दोनों 5 मार्बल दोनों ने खो दी, लॉस्ट, खो गई. ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124. जब उनकी 5 मार्बल्स खो जाती हैं, उसके बाद उनके पास जो मार्बल्स बची हैं उनका अगर मल्टीप्लाई किया जाए, ओके, तो वो कितना आता है, 124 आता है. ठीक है, तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद. मतलब उनके पास स्टार्टिंग में कितनी मार्बल्स थी, हमें ये फाइंड आउट करना है. ठीक है गाइस, तो आई होप आपको मैंने जैसे समझाया समझ में आया होगा कि प्रॉब्लम में पूछा क्या है. अब इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं. ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो क्या है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स. अब एक के पास x मान लेते हैं. लेट एज्यूम 1 सेकेंड. Let assume John have X marbles. ठीक है, हमने मान लिया कि जॉन के पास जो है वो कितनी है, X मार्बल्स हैं. तो देन नंबर ऑफ मार्बल्स विद क्या है, हमने ये जॉन की मान ली है और जीवंती. ठीक है, विद जीवंती इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस कितना हो जाएगा गाइस, 45 माइनस x. क्योंकि दोनों के पास कितना है, दोनों के पास मिला के 45 है. तो एक के पास x होगी तो दूसरे के पास जो होंगी उनमें से x को माइनस कर देंगे. ठीक है, तो इतनी हो जाएंगी. ठीक है, तो नंबर अब लिखेंगे नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद क्या है, जॉन. नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन when he lost 5 marbles. ठीक है, जब उसने 5 मार्बल्स को खो दिया, उसके पास कितने बचेंगे, उसके पास बचेंगे x माइनस 5. तो सेम टू सेम उसके बाद जॉन की जगह क्या लिख देंगे, जीवंती. ठीक है, जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जीवंती के पास हो जाएंगे 45 माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 45 से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 माइनस x. ठीक है, तो ये दोनों के पास नंबर ऑफ मार्बल्स हो गए. अब सेकंड सिचुएशन में क्या दे रखा है गाइस, सेकंड सिचुएशन में दे रखा है कि अब उनके पास जो मार्बल्स हैं, जो बची हुई मार्बल्स हैं, 5 मार्बल्स लॉस करने के बाद उनका जो प्रोडक्ट है वो 124 है. तो वो हम कर लेते हैं, क्या होगा, x पहले के पास होगी x माइनस 5 और दूसरे के पास होगी 40 माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 124. इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं फटाफट से. कितना आ जाएगा, 40x माइनस x स्क्वायर माइनस 200 और प्लस का 5x इक्वल टू 124. ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा. ये है आपका 5x और ये है 40x. तो 5 और 40 कितना हो जाएगा, 45. तो माइनस का x स्क्वायर माइनस
45 माइनस नहीं प्लस होगा 45x एंड ये 200 माइनस का है 124 भी इधर आ जाएगा तो 324 हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 0। अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं इसमें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास ये प्रॉब्लम बन के तैयार हो गई। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल बन गया। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल नंबर 1। उसको हमने पहले इक्वेशन बना लिया, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। गाइस मेरे को ये थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ऊपर का ये इरेज कर देता हूँ यहाँ पे नोट डाउन करने के लिए। ठीक है, तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। तो 324 के हमें फैक्टर्स करने हैं, तो 324 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके तो 324 आ जाए एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 45 आ जाए। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। क्या होगा, प्राइम फैक्टर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, और अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, अब ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कौन से नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये बनना है। ठीक है, तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए, क्योंकि दो नेगेटिव्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आएगा। ठीक है, तो दो नेगेटिव होने चाहिए, दोनों फ्रैक्शन, दोनों हमारे जो फैक्टर्स हैं वो नेगेटिव आने चाहिए। तो क्या हो सकते हैं, देखो 3 3 जा 9, 3 जा 9, 3 जा 27। ओके, 27 एंड 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 एंड 27 से नहीं बनना, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 2 जा 54 और 54 से 6 घटाएंगे तब भी नहीं आएगा। तो और देखते हैं क्या हो सकता है, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36। ओके गाइस, देखो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, ये हो गया 36 एंड 3 3 जा 9। तो एक 36 हो जाएगा और एक 9 हो जाएगा, एक माइनस का 36 और एक माइनस का 9, तो ये फैक्टर बन जाएंगे। तो हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x और प्लस का 324 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 36 और यहाँ से 9 कॉमन आएगा तो x माइनस 36 बचेगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 36 दोनों जगह कॉमन है और यहाँ पर आ जाएगा आपका x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी गाइस 36 एंड x इक्वल टू 9। तो मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स या तो 9 हो सकती हैं या फिर 36 हो सकती हैं, लेकिन हमारे केस में क्या होंगी, x की वैल्यू क्या आएगी, 9 लेते हैं अगर, तो हमने माना है उसके पास मार्बल्स x, तो दूसरे के पास 45 माइनस 9, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो x इक्वल टू 9 आ सकती है। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो उसके पास जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जॉन के पास नंबर ऑफ मार्बल्स 9 हो जाएंगे एंड जीवंती के पास नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो जाएंगे 36। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। ओके।